सरकार ने 4 साल पूरा होने के बावजूद शिक्षकों और अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की मांगों को कोई ध्यान नहीं दिया है। उनकी मांगों को लेकर कोई आश्वासन तक नहीं दिया है। जबकि 2019 में जो चुनाव होने वाले थे लोकसभा के, उसके पहले जब मामला गरमाया था तो उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के नेतृत्व में वो कमेटी बनी थी और उस कमेटी को शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बारे में जो उनकी समस्याएं थी उसके बारे में एक रिपोर्ट का अध्ययन करना था और उसके बारे में एक रिपोर्ट देना था। लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ, उस अध्ययन का क्या हुआ, अभी तक 4 सालों में इसका पता नहीं चल पाया। जब 4 साल सरकार के पूरे हो रहे थे तो उस दरमियान कई सारे कार्यक्रम हुए, जिसमें सरकारी कार्यक्रम से लेकर निजी टेलीविज़न चैनलों के कार्यक्रम हुए और उसमें शिक्षा मंत्री, खासतौर पे बेसिक शिक्षा मंत्री वहाँ जाते थे तो किस तरह से वो अपनी उपलब्धियों का बखान करते थे कि 4 सालों में सरकार ने बेसिक शिक्षा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इसकी चर्चा होती थी। और उस चर्चा में ये बात जरूर वो शामिल करते थे कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलाकर हमने शिक्षकों की संख्या को, एक जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है 1 और 30 का जो अनुपात होता है उसके करीब पहुंचे हैं। अभी ये अनुपात हालांकि पूरा नहीं हुआ है। वो मानते हैं कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का होना ज़रूरी है, लेकिन अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को मिलाकर भी सरकार अभी ये अनुपात पूरा नहीं कर पाई है। बावजूद इसके अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की मांग को अभी तक इनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है और शिक्षा मित्र और अनुदेशक किस हाल में रह रहे हैं, क्योंकि उनको जो मानदेय मिलता है वो भी मानदेय 11 महीने के लिए मिलता है, 12 महीने के लिए नहीं मिलता है। और 11 महीने के लिए भी जो मानदेय मिलता है, 10,000 का मानदेय शिक्षा मित्रों को मिलता है, जबकि 7,500 का मानदेय अनुदेशकों को मिलता है। तो ये जो मानदेय है दोनों का, ये किसी रूप से इसको पर्याप्त नहीं कहा जा सकता और इस पैसे के साथ कोई शिक्षा मित्र या कोई अनुदेशक अपनी पूरी तन्मयता के साथ या पूरी तनमन के साथ कह सकते हैं, जिसको पूरे मनोयोग के साथ शिक्षण का कार्य कैसे करेगा, ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए बुनियादी शिक्षा में जो कमी महसूस की जाती है कि जब तक हम शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों या सबका एक सहयोग नहीं प्राप्त कर लेंगे और उन सब का अगर पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा एजुकेशन को लेकर, तब तक शिक्षा का विकास उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से होना चाहिए।